हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से। तो आप इसका सॉल्यूशन देखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो इससे संबंधित जो प्रश्न दिया है तो आप आसानी से बना सकें। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश का एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना है। मतलब जो कामकाजी महिला है, जो सरकारी जॉब में है, उनको जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है मातृत्व लाभ मिलता है। तो उनको जो मातृत्व लाभ मिलता है किस अनुच्छेद से मिलता है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 42, है ना। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, है ना। यानी 42 और अनुच्छेद 42 के तहत जो है मातृत्व लाभ दिया जाता है। अनुच्छेद 45 में क्या है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए जो है प्रारंभिक शिक्षा या बाल्यावस्था के लिए मदद किया जाता है, अनुच्छेद 45 के तहत। अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में पूरे राज्य में एक समान नागरिक संहिता है ना। यानी कोई कानून है शादी ब्याह के लिए, है ना, विवाह मैरिज एक्ट है, तो सब का राज्य के लिए एक समान कानून है, जो कि अनुच्छेद 44 के अंतर्गत प्राप्त है। अनुच्छेद 43 में कह रहा है कि जीवन निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग, सामाजिक व संस्कृति अवसर, यानी सब को जो है सामाजिक संस्कृति समान अवसर मिलेगा, जीवन निर्वाह मजदूरी मिलेगा अनुच्छेद 43 के तहत। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। निम्नलिखित में से जो है किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, तो इसका आंसर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 के बीच आता है। मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आता है, भाग 4A में। आगे बात करते हैं प्रस्तावना संविधान का आत्मा है। प्रस्तावना को जो है संविधान का आत्मा कहा गया, संविधान की आत्मा कहा गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो करा इनमें से जो तीनों कथन दिया हुआ है उसके बारे में बताना कौन सा सही है। पहला करा कि झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है, तो क्या ऐसा ही है कि सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। बी में करा सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवता को भेंट किया जाता है ना। तो इनमें से कौन सा ही जो बताना है। सी में करा है कि साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें से जो है आपका आंसर कौन हो जाएगा। तो आंसर ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। सही बात है, झारखंड में ही सरहुल त्यौहार मनाया जाता है और सरहुल उत्सव के अवसर पर ही जो है साल के वृक्ष होता है, उस वृक्ष का फूल इकट्ठा कर करके देवता को, जो सरहुल देवता होते हैं, उन पर भेंट किया जाता है ना। सी में भी कह रहा कि साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है, यानी साल का जो वृक्ष का जो फूल होता है उगता है तो उससे मालूम पड़ता है कि हाँ सही में उर्वरता की प्रतीक है, कि मतलब इस बार फसल जो है काफ़ी अच्छी उगेगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुझा, केरल की सबसे लंबी नदी जो भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिर जाता है।
यानी पश्चिम से गिरता है और अरब सागर में गिर जाता है, केरल का वह कौन सा नदी है ना। तो केरल का वह नदी जो है, आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, है ना। पोनानी, पोनानी नदी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पोनानी नदी, ऑप्शन नंबर डी। यानी केरल की सबसे लंबी नदी है भरतपुझा का दूसरा नाम पोनानी नदी कहते हैं। इसका जो लंबाई है, केरल इसका लंबाई जो है 250 किलोमीटर है। पोनानी नदी का जो लंबाई है 250 किलोमीटर है, जबकि टोटल 250 किलोमीटर है, जिसमें 209 किलोमीटर जो है केरल में बहता है, जबकि 41 किलोमीटर जो है तमिलनाडु में बहता है। पोनानी नदी जो है, आगे है पूरब में कुछ नदी बहता है, जैसे हो गया काबरी नदी, भवानी नदी, इक्तिकारा नदी, कलाई नदी, आयूरी नदी, ये सब जो है पूरब में बहता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि समाज के कमजोर वर्गों का सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में किस संघ का गठन किया गया। तो सामाजिक जो कमजोर वर्ग है उसे सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ये संगठन जो बनाया गया था, ये संगठन बनाया गया था सत्यशोधक समाज, है ना, सत्यशोधक समाज बनाया गया था। इससे सत्यशोधक समाज के तहत जो है, जो भी गरीब व्यक्ति था, जो भी गरीब समाज था, जो नीचे तबके के लोग था, उसको उत्थान के लिए बनाया गया था, ज्योतिबा फुले के द्वारा बनाया गया था, है ना। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा बनाया गया था, 1873 में बनाया गया था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र बनाया गया था 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। आर्य समाज को बनाया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाया गया था, 1875 में बनाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी को बनाया गया था, जो 1875 में बनाया था, जो ये बनाया गया था 1875 में। कब बनाया गया था, 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी को जो बनाया गया था 1875 में बनाया गया था। ये जो बनाया गया था हेलेना पेट्रोवला ब्लावस्की और कर्नल हेनरी अस्टली अल्काट के द्वारा बनाया गया था। दो व्यक्ति थे, एक हेलेना पेट्रोवना ब्लावस्की तथा कर्नल हेनरी अस्टली अल्काट, इनके द्वारा बनाया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना। कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि कौन सी नदी जो है, नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला से निकलता है और जिसकी न्यूल काबिनी कार्बनी और अमरावती जैसी कई सहायक नदी है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सी नदी जो है कर्नाटक राज्य पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी से निकलता है और जिसकी नोएल या काबनी, अकारवती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। तो इसका जो कई सहायक नदियां हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कावेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कावेरी। कावेरी का जो लंबाई है 800 किलोमीटर है ना, जो कर्नाटक में बहता है और दक्षिण भारत की गंगा में जाके मिल जाता है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है कावेरी को, जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा जिसका लंबाई 799 किलोमीटर है ना। दक्षिण कोयना नदी भी कहते हैं, दक्षिण कोयल नदी भी कहते हैं इसे, कि ब्रह्मपुत्रा के। आगे है पेरियार नदी, जो कि केरल में है। पेरियार नदी केरल में, इसका लंबाई जो है 244 किलोमीटर है। उसके बाद साबरमती, ये कहाँ है, तो राजस्थान के अमरावती पहाड़ी से निकलता है, लेकिन गुजरात में बहता है 771 किलोमीटर साबरमती नदी। आगे असत्य कथन को चुनना है, मतलब इनमें से कौन सा कथन है
जो गलत है उसको चुनना है। गलत देखिए आंसर है आपका बी नंबर, बी में कह रहा है, बी हो जाएगा। बी में कह रहा है कि सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रिया करता है। तो सेबी नहीं करता, आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई थोड़ा आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आरबीआई से संबंधित बड़ी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई जो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कानून के तहत जो है 1956 के तहत नोट छापता है। और नोट जो छापने का काम करता है आरबीआई, जो कानून पर न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर छापता है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर छापता है, 1956 के तहत नोट छापता है। ठीक ना। आरबीआई के जो है, आरबीआई का मुख्यालय 1937 में कोलकाता था, है ना। 1937 पहले जो है आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन बाद में चेंज करके मुंबई कर दिया 1937 में। फिर हम बात करते हैं कि आरबीआई की जो स्थापना हुआ था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था, और 1 अप्रैल 1935 में इसको लागू कर दिया गया था, शुरू कर दिया था। आगे है 1 जुलाई से 30 जून का आरबीआई का जो वर्ष चलता है, लेखा वर्ष चलता है, वो 1 जून से 30 जून पहले चलता था, लेकिन अब उसको चेंज कर करके जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। फिर हम बात करते हैं कि आरबीआई जो है, आरबीआई जो नोट छापती है किस एक्ट के तहत छापती है, किस कानून के तहत छापता है? तो आरबीआई एक्ट के अधीन जो है धारा 22 के तहत नोट छापता है। आरबीआई जो नोट का निर्गमन करता है वो जो करता है धारा 22 के तहत करता है। 2 रुपया से लेकर 10,000 रुपया तक का नोट छाप सकता है। आरबीआई जो है 2 रुपया से 10,000 रुपया तक नोट छाप सकता है, और 2 रुपये से नीचे जो है वित्त मंत्री का वित्त सचिव छापता का हस्ताक्षर होता है। फिर हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में कि आरबीआई जो खुले बाजार प्रक्रिया के तहत जो है काम करता है, बैंक छापता है। हिल्टन यंग आयोग के द्वारा स्थापना किया गया था। आरबीआई की जो स्थापना किया गया था, एक हिल्टन आयोग बनाया गया था। वही आयोग ने बताया था कि एक आरबीआई बैंक होना चाहिए जो बैंकों का बैंक के रूप में काम करे। फिर हम बात करें आरबीआई का मुख्यालय तो हो गया। तो इतना सारा कुछ जो आरबीआई जो है निर्गमन करता है बैंक दर का, और बाकी सब सही है। आरबीआई का अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। जो भी अर्थव्यवस्था बैंक दर तय करना जो आरबीआई ही करता है। आगे है करा कि आरबीआई 100 रुपया करेंसी नोट छापता है। सही बात है, चूँकि 2 रुपया से लेकर के 10,000 रुपये तक नोट छाप सकता है। 100 रुपया उसके अंदर अंदर आ गया, तो 100 रुपया भी छापता है। वित्त मंत्रालय 1 रुपये का सिक्का जारी करता है ना। वित्त मंत्री वित्त सचिव जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा भारत ने जो है भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता। तो भारत जो है किसको हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट जीता? तो ये हरा के इंग्लैंड को हराकर, किसको हराकर? इंग्लैंड को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड को हराकर। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड को हराकर जो है भारत जो है महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप हुआ था। अब भारत में भी T20 अंडर 19 महिला विश्व कप हुआ था। क्योंकि ये भी पूछ देता है कि पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप कहाँ हुआ था, किस देश में आयोजित हुआ था? तो भारत में हुआ था, और भारत ही जीता था इंग्लैंड को हराकर। आगे है भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान के लिए किया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, जो कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है ना, संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 64 के तहत, अनुच्छेद 63 के तहत, है ना, राष्ट्रपति का एक पद होगा। राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति जो पद होगा अनुच्छेद 63 के तहत होगा। उपराष्ट्रपति पद किसके तहत होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत होगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। आगे हम बात करते हैं कि फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, फ्रांस से लिया गया है ना, फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व लिया गया है फ्रांस से।
आयरलैंड से DPS भी लिया गया है। आगे बात करते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति है ना, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये करा कि अनुच्छेद 64 के तहत कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ही जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आगे बात करते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक है ना, आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों को डैश द्वारा संकल्प निर्णय में शामिल किया गया। उच्च शिक्षा के लिए जो है भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजों के द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया है ना। तो किसको शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, यानी लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड मैकाले को, है ना, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक इकाई समस्या है ना, करे एक इकाई समस्या में एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या कहलाता है। तो ये संख्या कहलाएगा कि प्रकाश का तीव्रता कहलाएगा, तीव्रता ही कहलाएगा ना, कि कितना तीव्र से जा रहा है, कितना तेज जा रहा है। यानी एक इकाई समय में एक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली फोटोनों की संख्या क्या कहलाएगा? तो प्रकाश की तीव्रता कहलाएगा, मतलब कितना तेजी से जा रहा है, इसी से पता चलेगा ना। यानी कहेगा मतलब प्रकाश की तीव्रता का फार्मूला ये है, डिफिनीशन है कि एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या कहलाता है, और प्रकाश तीव्रता कहलाता है। यानी प्रकाश तीव्रता किसको कहते हैं? तो एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश की तीव्रता कहलाता है। आगे है, जब श्वेत प्रकाश वायु में कांच में प्रवेश करता है, जब श्वेत प्रकाश जो है वायु में कांच से प्रवेश करता है तो क्या होता है? ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी बी के कोई लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, यानी बी नंबर। लाल प्रकाश जो सबसे अधिक, यानी सबसे पहले रेड होता है, उसके बाद ऑरेंज होता है, उसके बाद येलो होता है, उसके ग्रीन होता है, ब्लू होता है, उसके बाद आगे है करा जल तरंगदैर्ध्य में भी इसी का क्रम होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, फिर लास्ट में वायलेट होता है। आगे बात करते हैं कि जल, 13 नंबर क्वेश्चन करा, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को जो है शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना का ये क्वेश्चन हमेशा पूछ रहता है। करा जल से भरा गिलास है, कोई गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे दबे कागज, उसके नीचे कागज यदि रख देते हैं और उसको एकाएक खींचते हैं तो बिना कागज छिलकाए मतलब बिना पानी गिरे हुए यानी छिलके हुए कागज गिरता है। तो ये परिघटना क्या कहलाता है? तो ये परिघटना जो आपको कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, है ना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। त्वरण का दर्शाता है, किसको दर्शाता है? त्वरण को दर्शाता है। या जड़त्व दर्शाता है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर, सी, यानी जड़त्व को दर्शाता है, ना कि त्वरण को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जो है जल को छिड़काए बिना ही खींच लेते हैं, यानी जड़त्व का काम करता है। जड़त्व के काम के कारण ही जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जड़त्व के कारण ही जो है ऐसा होता है कि स्थायित्व बनाया रहता है ना। त्वरण को दर्शाता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसको कहते हैं? कि वेग में जो परिवर्तन की दर होता है उसे त्वरण कहते हैं। यानी 20 के स्पीड चल रहा है, फिर 25 के स्पीड चलने लगा, फिर 15 के स्पीड से चलने लगा, तो इस तरह जो वेग में परिवर्तन हो रहा है इसको जो है त्वरण कहते हैं, त्वरण को दर्शाता है। जड़त्व का प्रदर्शन जो है गैलीलियो ने सबसे पहले दिया था। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया लगता है, उसे न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन का खड़ा है। एक व्यक्ति जो है लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाले मशीन पर खड़ा है, ठीक। अब मशीन पर पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगा,
मशीन का जो पाठ्यांक न्यूनतम कब होगा, यानी लिफ्ट जो है किस तरफ गति करेगा कि उसका पाठ्यांक न्यूनतम होगा। तो इसका गति न्यूनतम तब होगा जब वह मुक्त रूप से नीचे की ओर होगा। तब जब मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरेगा तो इसका पाठ्यांक क्या होगा, शून्य हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। फिर हम बात करते हैं भारत सरकार ने जो है, भारत सरकार ने भारत और किस देश के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी FMR समाप्त करने का निर्णय लिया। मैंने वहाँ कौन सा देश के साथ जो है मुक्त आवाजाही कर सकता है, तो ये है अपना म्यांमार, है ना। म्यांमार के साथ जो है भारत मुक्त व्यापार किया है, यानी मुक्त आवाजाही कर सकता है। आप बिना वीज़ा के म्यांमार के देश में जा सकते हैं या म्यांमार के लोग भारत में आ सकते हैं। म्यांमार जो है, म्यांमार और भारत के बीच जो है, करंट के क्वेश्चन है कि म्यांमार और भारत के बीच जो है 1643 किलोमीटर तक बाड़ लगाने का दोनों मिलकर क्या क्या है, एक सहमति जताया है। म्यांमार और इंडिया के बीच जो है 1643 किलोमीटर तक बाड़ लगाने का यानी फेंसिंग करने का यानी घेरा लगाने के लिए शुरू किया। ये मुक्त आवाजाही व्यवस्था शुरू किया गया है 2018 से ही चालू है, 2018 से ही शुरू किया गया है मुक्त आवाजाही व्यवस्था। फिर हम क्वेश्चन बात करते हैं कि चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री को जो है किस रॉकेट में अंतरिक्ष में भेजने का किया था। चीन जो है किस अंतरिक्ष यात्री में भेजा था, लॉन्ग मार्च 2F, यानी चीन जो है अपने नागरिकों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में भेजा है, यानी ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉन्ग मार्च 2F। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या था। कैंसर है ना, कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन उसका जो है विषय क्या था, तो विषय जो था करा यूनाइटेड बाय यूनिक, है ना, यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनाइटेड बाय यूनिक, यही क्या था उसका विषय था। यानी जो कैंसर विश्व कैंसर दिवस मनाया गया 4 फरवरी को, उसका विषय था यूनाइटेड बाय यूनिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत सरकार जो है भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देता है। जो भारत रत्न दिया जाता है जो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो ये जो दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, है ना, अनुच्छेद 18। यानी अनुच्छेद 18 के तहत जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न जो है अनुच्छेद 16 जो है सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार है, यानी अनुच्छेद 16 का जो है सरकारी की नौकरी में सबके समानता है, सब के लिए एक समान क्राइटेरिया रहेगा। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक ना, स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में भूतलछी कानून, दोहरा दंड या आत्मदोष सिद्धि, अनुच्छेद 20 के तहत जो है भूतलछी कानून है, दोहरा दंड मैंने एक ही सजा के लिए 2 दंड नहीं दिया जा सकता है, आत्मदोष सिद्धि मैंने अपने आप सिद्ध करने के लिए अपने मनपसंद वकील रख सकता है। अब भारत रत्न जो है 1954 से चला आ रहा है, 1954 से ही शुरू किया गया था भारत रत्न। भारत रत्न जो देने का प्रचलन शुरू किया गया था 1954 से शुरू किया गया था, है ना। आगे है तो भारत रत्न जो है 1954 से दिया जा रहा है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था उस समय, और उसी समय से जो है अब तक जो है भारत रत्न दिया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में, क्वेश्चन में आगे कर रहे हैं कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। मैंने अनुसूचित जाति के लिए जो है अनुसूचित जनजाति है उसके लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, मैंने राष्ट्रीय आयोग उसे गठित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338A। अनुच्छेद 338 में जो है ना, अनुच्छेद 338 में जो है अनुच्छेद 338 के ए में भारतीय संविधान के, है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16, उधर ऊपर पढ़े थे हैं। उसके बाद अनुच्छेद 381 SC को जारी करना, मतलब अनुच्छेद 341 में है
कि कौन सा जाति को एससी में जोड़ना है या कौन सा जाति को एससी से हटाना है, वो जो है अनुच्छेद 341 के तहत कर सकते हैं। उसका अनुच्छेद 82 में जो है लोकसभा सीटों का आवंटन है या परिसीमन है, जितना भी परिसीमन होता है कि कितना संख्या पर कितना सीट होना चाहिए, उस सब के सब अनुच्छेद 82 के तहत होता है। आगे हम बात करते हैं JN टाटा ने सिंहभूम में किस दो नदियों के मध्य अपनी लोहे और इस्पात की कंपनी लगाए थे, स्थापित किए थे। तो एक किन नदी के बीच लगाया गया था, तो 1907 में लगाया गया था स्वर्ण रेखा लगाया गया था। स्वर्ण और खरकाई नदी के बीच लगाया गया था, स्वर्ण रेखा और खरकाई। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं भारत भूटान के साथ भारत के जो है किन राज्यों की सीमा मिलता है। भूटान के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन सबों के साथ जो है भूटान के साथ साझा सीमा साझा होता है। यानी 1 2 3 4, यानी भूटान के साथ 4 सीमा साझा होता है, जबकि पाकिस्तान के साथ जो है 5 गो होता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। नेपाल के साथ भी 5 गो होता है, उत्तराखंड के साथ यूपी, सिक्किम, वेस्ट बंगाल यानी बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, इतना सारा कुछ नेपाल के साथ होता है। उसके बाद बंगाल के साथ होता है, बांग्लादेश के साथ होता है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब जो होता है पश्चिम बंगाल के साथ होता है। चीन के साथ भी 5 गो होता है, 1 2 3 4, है ना। हिमाचल प्रदेश के साथ होता है, उत्तराखंड के साथ होता है, सिक्किम के साथ होता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ होता है और लद्दाख के साथ होता है। इतना सारा के साथ भारत बॉर्डर साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है। तो केसर का कौन उत्पादन करता है। तो केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो भारत में होता है वो जम्मू कश्मीर होता है। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में होता है। अब पूरा इसे केसर को जो है रेड गोल्ड कहते हैं, क्योंकि यह महंगा होता है ना, इसलिए रेड गोल्ड कहा जाता है। अब पूरा विश्व में जो है सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जो ईरान में होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ होगा, ईरान में होगा। ईरान में कहाँ होगा, ईरान में। आगे हम बात करते हैं कि भारत के किस राज्य में, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के जो है किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र को मिलता है। तो सबसे अधिक सूती वस्त्र जो मिलता है ना भारत में, महाराष्ट्र में मिलता है। कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र। कहाँ है, महाराष्ट्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, महाराष्ट्र भारत का सबसे प्राचीन बड़ा उद्योग भी है। जो सूती वस्त्र उद्योग है भारत का सबसे प्राचीन भी है और सबसे बड़ा भी उद्योग कौन है, सूती वस्त्र है। सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है महाराष्ट्र को। कभी कभी बोल देगा, पूछ देगा, यानी सबसे ज़्यादा ही होता है तो राजधानी ही हुआ ना, तो इसलिए कहता है सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। नकदी फसल कौन नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, तो नकदी फसल कौन है, तो ज्वार जो है नकदी फसल में नहीं रखा गया है। यानी ज्वार को जो है नकदी फसल के में नहीं रखा गया है, इसको मोटा अनाज में रखा गया है। ज्वार को किस में रखा गया, मोटा अनाज में रखा गया, जो कि खरीफ फसल है ना। ज्वार जो है खरीफ फसल है। आगे जूट हो गया, मूंगफली हो गया, गन्ना हो गया, चाय, कपास, तंबाकू, ये सब को जो है नकदी फसल में रखा गया है ना। जूट हो गया, ये सब क्या है, नकदी फसल है। यानी कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, गन्ना, है ना, चाय, ये सब क्या है, नकदी फसल, यानी जिसको डायरेक्ट मार्केट में बेच सकें वो नकदी फसल कहलाता है, बिना कोई प्रोसेस किए हुए। आगे कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। कह रहा है किस राज्य में जो है सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो सर्वाधिक वनों क्षेत्र किस में पाया जाता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। डी नंबर आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट सबसे पहले जारी किया गया था, प्रकाशित हुआ था 1987 में।
कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दरोगा में हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी किया था, तो 1987 में किया गया था। कब किया था? 1987 में। आगे निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो कौन सा मिट्टी जो नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा ही निर्मित होता है। जलोढ़ मिट्टी में लुढ़क के आता है, नदी से बह कर आता है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है ना। आगे है फिर लाल मिट्टी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश है ना, उड़ीसा, ये सब में जो है लाल मिट्टी पाया जाता है, जो कि 40% लगभग लाल मिट्टी उधर ये सब एरिया में पाया जाता है। फिर जो है आगे है जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में रखा गया है, एक बांगर के रूप में, एक खादर के रूप में। एक बांगर के रूप में और एक खादर के रूप में। आगे बात करते हैं चूना पत्थर एक प्रकार का चट्टान है। 27 नंबर का रहा है कि चूना पत्थर जो है एक प्रकार का चट्टान है। तो कैसा चट्टान है? तो ये अब सादी चट्टान है। कैसा चट्टान है? अब सादी चट्टान, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब सादी चट्टान है। अब सादी चट्टान जो है सेडिमेंट्री चट्टान कहलाता है अभी। अब सादी चट्टान को जो है सेडिमेंट्री चट्टान भी कहते हैं, यानी सेडिमेंट्री चट्टान भी कहते हैं अब सादी चट्टान को। ये वनस्पति जीव जंतु का जीवाश्म पानी से बनता है। जब सादी चट्टान बनता है किससे बनता है? तो वनस्पति जो सड़ गल जाता है या कोई जीव जंतु मर के सड़ गल जाता है, तो उससे परत दर परत बनते हुए जो है अब सादी चट्टान का निर्माण करता है। करा आग्नेय चट्टान को जो है ग्रेनाइट बेसाल्ट से बना होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन एम से एम को सही ढंग से दर्शाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जीरो है ना, जीरो 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 लेस देन एम लेस देन 1। जीरो यानी इसका जो आवर्धन क्षमता होता है, यानी इसका आवर्धन क्षमता जो है हमेशा धनात्मक होता है, जीरो से बड़ा होता है और एक से कम होता है आवर्धन क्षमता। यह उत्तल दर्पण जो है इसका प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल दर्पण का सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। ये हमेशा जो धनात्मक होता है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है, करा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तब विद्युत चुम्बकीय का खोज किया था, सी नंबर हो जाएगा माइकल फेराडे। यानी माइकल फेराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किया था। माइकल फेराडे 1830 में। कब किए थे? 1830 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलता है, यानी ध्वनि अपेक्षाकृत जो है अधिक वेग से चलेगा। तो कब अभी अधिक वेग से चलेगा? तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों आंसर सही हो जाएगा। तो करा ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से तब चलता है जब बी में करा माध्यम के तापमान में वृद्धि हो। यदि कोई तापमान है, टेम्परेचर अधिक हो जाए, जैसे गर्मी में ध्वनि की वेग अधिक चलता है। माध्यम के नमी में वृद्धि होता है ज़्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल छोटा हो जाता है। यानी माध्यम नमी में भी यदि तापमान बढ़ जाए तब भी, दोनों कंडीशन में जो है ध्वनि का अपेक्षा अधिक वेग चलता है। आगे करा है तापमान में वृद्धि, यानी माध्यम के तापमान में यदि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देने से जो है ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है, दर से बढ़ जाता है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि यदि 1 डिग्री टेम्परेचर यदि बढ़ जाए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यदि बढ़ जाए तो ध्वनि की चाल कितना मीटर पर सेकंड बढ़ेगा? तो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, यानी 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं बनते हैं? तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर का रहा है, सी नंबर का रहा कि है ना, सी नंबर हो जाएगा कि पॉलीथीन ग्लाइकोल प्लस थाइलियम एसिड, ये जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन नहीं है। बाकी सब बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन है, जैसे 3 हाइड्रोक्सीबुटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सीबुटेनोइक एसिड,
ये आंसर। फिर बी में करा कि ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड, सेलुलोज और स्टार्च, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 32 के बारे में कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत जो है प्रेस सूचना ब्यूरो PIB, प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसे प्रधान निदेशक, इसका सर ये हो जाएगा, यानी धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया। किसे किया गया है, धीरेन्द्र ओझा। यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत जो है प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक जो चुना गया है, धीरेन्द्र ओझा को चुना गया है। प्रसार भारती का जो गठन किया गया था 1997 में किया गया था। हमेशा क्वेश्चन पूछता है दरोगा में कि प्रसार भारती का गठन कब किया गया था, तो 1997 1997 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने महारत्न था, तो कुल कितने महारत्न था 2025 तक, तो 14 महारत्न कंपनी भारत में जो है 14 महारत्न कंपनी है, जबकि नवरत्न कंपनी की संख्या कितना है, 25 है। नवरत्न कंपनी की संख्या कितना है, नवरत्न कंपनी की संख्या कितना है, 25। आगे क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं कि 34 क्या कहता है, तो 34 कहता है ना कि फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है, तो सबसे अधिक रामसर स्थल जो है आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरे तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। यहाँ जो 20 रामसर स्थल है, कितना है, 20 रामसर स्थल है तमिलनाडु में। कितना रामसर स्थल है, 20 गो। सबसे ज़्यादा जो है यूनाइटेड किंगडम में रामसर स्थल है, जो कि 176 गो है। पूरा विश्व में जो है सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है यूनाइटेड किंगडम में है, जो कि 176 है। उसका मैक्सिको में 144 है। मैक्सिको में कितना है, 144 है। भारत में जो है टोटल रामसर साइट जो है 89 है। भारत में कुल कितना रामसर स्थल है, 89 है, 89। आगे बात करते हैं कि नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलता है, तो नदी का जो डेल्टा है किस प्रकार का वन मिलता है, तो ये मिलता है मैनग्रोव वन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मैनग्रोव वन। मैनग्रोव वन जो है ज़्यादातर भाग सुंदरबन से बनता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। पतझड़ वन 70 से 200 सेंटीमीटर के वर्षा वाले इलाका में जो है पतझड़ वन उगता है। यानी पतझड़ में बोलेगा, पतझड़ वन जो है कितना सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, तो 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले तक। सदाबहार वन जो होता है, सदाबहार वन जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहता है, और वैसे एरिया में जो है 200 सेंटीमीटर ज़्यादा वर्षा होता है, उस एरिया में सदाबहार वन होता है ना। सदाबहार जो है घने वन होता है, अब पत्ता नहीं गिरता है। सदाबहार वन का जो है एकदम घना घना जंगल रहेगा एकदम, लेकिन पत्ता उसका नहीं गिरेगा। आगे का वर्तमान संविधान का मूल अधिकार किस भाग में रखा गया। वर्तमान जो है मूल अधिकार है किस भाग में रखा गया है, तो मूल अधिकार रखा गया भाग 3 में। मूल अधिकार किस में रखा गया, भाग 3 में रखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। भाग 3 में रखा गया, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच रखा गया है। अब मूल अधिकार करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो मूल अधिकार USA से लिया गया। कहाँ से लिया गया, USA से। भाग 4 में जो है अनुच्छेद 51 से 36 से 51 के बीच आता है। भाग 4 में कहाँ से कहाँ आता है, अनुच्छेद 51 36 से 51 के बीच आता है, जबकि भाग 6 में जो है अनुच्छेद 152 से 237 के बीच आता है। भाग 6 में जो आता है अनुच्छेद 152 से 237, और भाग 7 में जो है 238 ये है, जो कि समाप्त कर दिया गया है। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 343 है ना, 343। संघ और राज्य हिंदी का एक लिपि देवनागरी होगा। मतलब ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 343 में कि संघ का राजभाषा हिंदी होगा, लिपि देवनागरी होगा। इसका उल्लेख जो किया गया है कि संविधान अनुच्छेद में किया गया था, तो 343 में किया गया। किस में किया गया, 300। हमेशा ही क्वेश्चन पूछते रहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 343 में किया गया। आगे राजभाषा घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है ना। तो राजकोषीय घाटा कब होगा, तो राजकोषीय घाटा तब होगा
इसका आंसर बी हो जाएगा, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, तब जो है राजकोषीय घाटा हो जाएगा। यानी प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान होगा तो क्या हो जाएगा, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि 39 नंबर क्वेश्चन कि जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है, तो इसका शासक का नाम था रुद्रदामन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो रुद्रदामन संबंधित है। फिर कलिंगराज खारवेल, कलिंगराज खारवेल जो है हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कलिंगराज खारवेल जो किस अभिलेख से संबंधित है, तो कलिंगराज खारवेल हाथी गुफा अभिलेख से। और समुद्रगुप्त प्रयाग स्तंभ लेख से, समुद्रगुप्त जो है प्रयाग स्तंभ से संबंधित है, प्रयाग स्तंभ लेख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तब विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो स्थापना किया था धर्मपाल ने किया था। किसके द्वारा किया गया था, धर्मपाल के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना धर्मपाल ने किया था, धर्मपाल ने किया था, जो कि विक्रमशिला विद्यालय जो है भागलपुर में है ना, बिहार के भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसका जो 8वीं से 9वीं, 8वीं शताब्दी के अंत में और 9वीं शताब्दी शुरुआत में, यानी 783 ईस्वी में जो है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। धर्मपाल जो है पाल शासक था, पाल नरेश था, यानी पाल शासक थे धर्मपाल, उन्होंने ही जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। आगे है 41 नंबर, करा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर किस देश ने आक्रमण किया था। बहुत हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है, पर्ल हार्बर पर जो किस देश ने आक्रमण किया था, तो जापान ने किया था। जापान जो है शक्तिशाली देश था पहले, है ना, तो जापान किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर आक्रमण। फिर हम बात करते हैं जो 7 दिसंबर 1941 को किया था, यानी पर्ल हार्बर पर जो आक्रमण किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान, वो कब किया था, तो 7 दिसंबर 1941। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलता है। तो फतुहा के पास, फ से फतुहा, फ से पुनपुन, यानी पुनपुन जो है फतुहा के पास गंगा में जाके मिल जाता है, जो कि पटना के नज़दीक है। आगे हम बात करते हैं जो कि पुनपुन नदी, करवही बोल रहा है कि कौन सा नदी जो है फतुहा के पास गंगा नदी, खूब कुछ क्वेश्चन पूछता है आजकल। पुनपुन नदी है ना, जो कि पटना में गंगा नदी किनारे मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं कि पुनपुन नदी जो है चौराहा पहाड़ी, जो कि झारखंड में है, चौराहा पहाड़ी, वहीं से पुनपुन नदी निकलता है ना। चौराहा पहाड़ी जो झारखंड में स्थित है, वहीं से पुनपुन निकलता है और आके कहाँ, फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाता है। पुनपुन का 2 सहायक नदी भी है, मोरहर और राम रेखा, है ना, राम रेखा। पुनपुन का 2 सहायक नदी है, एक मोरहर है, एक राम रेखा है ना। मोरहर राम रेखा जो है 2 सहायक नदी है पुनपुन का, यानी कभी सहायक नदी भी पूछ सकता है कि पुनपुन नदी की 2 सहायक नदी कौन है, तो मोरहर और राम रेखा, मोरहर और राम रेखा। करा पुराण के अनुसार जो है पुनपुन के आदि गंगा नदी भी कहा जाता है ना। क्वेश्चन करके पूछ सकता है कि आदि गंगा कौन नदी कहा जाता है। चूंकि अब पुनपुन कॉमन हो गया है, हर कोई जान रहा है, तो इसी वजह से अब आदि पुनपुन के जगह पर आदि गंगा लिख देगा ताकि कन्फ्यूज हो। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, पुनपुन को ही कहा जाता है आदि गंगा पुराण के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने जो है न्याय पंचायत बनाने के लिए सिफारिश किया था। तो कौन सा कमेटी जो न्याय पंचायत बनाने के लिए गठित किया था, तो 43 का हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी जो है 2 स्तरीय पंचायत बताए थे, है ना, जबकि बलवंत राय मेहता जो 3 कमेटी पंचायत बताए थे। आगे पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है। तो पंचायती राज, पंचायत राज्य में होता है तो राज सूची में आता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी राज सूची। राज सूची, राज सूची में जब 59 विषय है, कभी पूछ लिया जाता है कि राज सूची में कितना विषय है, तो 59 विषय है। और जबकि संघ सूची में कितना विषय है, तो 98 विषय है। संघ सूची में कितना विषय है, 98 विषय है। और समवर्ती सूची में जो है 52 विषय है। समवर्ती सूची में कितना विषय है, 52 विषय है।
आगे बात करते हैं 45 नंबर कि पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। यानी रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताना है। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी 1 और 3। 1 और 3 हो जाएगा। एक हमारा चांदी के कप का बदरंग होना। तो चांदी के कप का बदरंग होना यानी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब चांदी का परिवर्तन रंग बदरंग हो जाएगा तो फिर चांदी उसी कलर का फिर नहीं दोबारा आ पाएगा, तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसका थर्ड में कह रहा है जल की विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन हो जाएगा तब भी जो है ना, दोबारा जल नहीं बचेगा, निकले अथी रहेगा। तो जल का विद्युत अपघटन भी क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। बाकी जो है सब भौतिक परिवर्तन है। नेपथिलीन के पिंडों के ऊर्ध्वापातन या भाप का संघनन, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है कि संस्पर्श लेंस है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेंस किससे बना होता है। जो स्पर्श लेंस होता है, संस्पर्श लेंस होता है या कॉन्ट्रैक्ट लेंस होता है ना, वो किससे बना होता है, तो वो बनाता है ल्यूसाइड से बना होता है। किससे बनाता है, ल्यूसाइड से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ल्यूसाइड। ल्यूसाइड है ना, ल्यूसाइड ऑप्शन नंबर सी। करा जो भी संस्पर्श लेंस होता है, जो भी टच करे नर स्किन होता है, सब ल्यूसाइड से बना होता है। किससे बनाए जाते हैं, ल्यूसाइड ल्यूसाइड से बनाया जाता है। नेक्स्ट है तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए जो है ना, बर्फ में मिलाया जाने वाला है ना पदार्थ है। करा कि तापमान, क्वेश्चन करा कि तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। मैंने तापमान को 0 डिग्री से कम करना है तो कौन सा पदार्थ मिलाएंगे कि टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से कम हो जाएगा। तो इसमें जो है सोडियम क्लोराइड, यदि सोडियम क्लोराइड मिला देंगे तो इसमें टेम्परेचर को जो है 0 डिग्री से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 48 नंबर कि निम्नलिखित कौन सा तत्व जो है संक्रमण तत्व नहीं है। तो संक्रमण तत्व जो है ऐसे नए है, यानी 3 नए है ना। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। एसन जो है संक्रमण तत्व नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी एसन हो जाएगा। एसन का जो है 3 नए हैं। वर्ग 3 और 12 के बीच जो भी तत्व आता है संक्रमण धातु कहलाता है ना, संक्रमण तत्व कहलाता है। वर्ग 3 से लेकर के 12 के तत्व तक जो भी आता है क्या कहलाता है, संक्रमण तत्व कहलाता है। ऐसा क्या है, संक्रमण तत्व नहीं है, बाकी सब संक्रमण तत्व है। आगे को रहा है 49 नंबर कि भारत का पहला अंतर ATM कहाँ लॉन्च किया गया था। भारत का पहला जो अन्य ATM यानी अनाज का ATM जो है कहाँ किया गया है, तो पहला अन्य ATM जो है उड़ीसा में किया गया। कहाँ शुरू किया गया, उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में किया गया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है ना, क्योंकि भुवनेश्वर भी दे सकता है क्योंकि उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। अन्य ATM जो है कहाँ लॉन्च किया गया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। आगे नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल कब घोषित किया गया। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को जो है रामसर स्थल कब घोषित किया गया है, तो इसको जो है घोषित किया गया था रामसर स्थल 2024 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2024 में जो है नागी और नकटी, बिहार में ही है नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, 2024 में शुरू किया गया था। जमुई, बिहार के जमुई में पड़ता है। 5 जून 2024 को। आगे का रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो है अक्टूबर 2024 में किस देश के आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। तो ये जो मलेरिया मुक्त किसको घोषित कर दिया है, WHO। तो WHO मलेरिया जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्र को मलेरिया मुक्त कर दिया है ना। मिस्र को क्या कर दिया, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है ना। मिस्र को क्या कर दिया, मलेरिया मुक्त कर दिया गया है। जो अफ्रीका का 5वां हो गया, अफ्रीका का जो है 5वां देश है ना मिस्र, जिसको मलेरिया मुक्त कर दिया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि 52 नंबर करा अखिल भारतीय जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो कब किया गया था, तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो किया गया था, ये आंसर हो जाएगा, यानी 1936 में किया गया था। कब किया गया था, 1936 में किया गया था। यानी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है 1936 में किया गया था, लखनऊ में किया गया था। कहाँ किया था, लखनऊ में। इसको 2 को मिलकर किए थे, एक शाहजानंद सरस्वती किए थे, ING रंगा किए थे। तो शाहजानंद सरस्वती जो है अध्यक्ष थे
यानी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो है अध्यक्ष पूछेगा कि कौन था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का अध्यक्ष, तो शाहजानंद सरस्वती। और उपाध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, तो एच जी रंगा थे, है ना, जो आंध्र प्रदेश के थे, एच जी रंगा। 11 अप्रैल है ना 1936 को जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। यानी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था, 11 अप्रैल 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जो है यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया है। तो गांधी जी ध्यान आकर्षित कौन किया था, तो राजकुमार शुक्ल किया था। यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, राजकुमार शुक्ल। आगे है, करा कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर की गोली किसने मारा था, तो उधम सिंह ने मारे थे। किसने मारा था, उधम सिंह, है ना, उधम सिंह मारे थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उधम सिंह। उधम सिंह जो है 31 जुलाई 1940 को फांसी दिया गया था। यानी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि उधम सिंह को फांसी कब दिया गया था, तो 31 जुलाई 1940 को दिया गया था। यानी 13 मार्च को गोली मारे थे और जुलाई में 31 जुलाई को जो है उसको फांसी दे दिया गया था 1940 में। आगे फारसी यात्री था अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो है फारसी यात्री था, अब्दुल रजाक, है ना, फारसी यात्री था। फारसी अब्दुल रजाक क्या था, फारसी यात्री था। भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था, तो भारत जो है किस राजा के शासनकाल में आया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। यानी अब्दुल रजाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसावन और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे। यानी किस मुगल सम्राट के दरबारी थे दसावन और बसावन, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी अकबर के था, किसका था, अकबर के दरबार था दसावन बसावन। अकबर के दरबार में जो है और भी था, और भी व्यक्ति था, है ना, चित्रकार, जैसे महेश लाल हो गया, मुकुंद हो गया, सुबिल दास हो गया, साबिल दास हो गया, है ना, अब्दुल समर हो गया, तुलसी हो गया, मनोहर हो गया, इनायत, धर्मदास, दौलत, ये सब क्या था, तो अकबर के दरबार में चित्रकार थे। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 57 नंबर का, निम्नलिखित कौन सा देश जो है विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। यानी यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादन करता है, तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो है कजाकिस्तान करता है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम कौन करता है, कजाकिस्तान। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा, है ना, कजाकिस्तान कौन हो जाएगा, ए। है ना, सबसे ज़्यादा यूरेनियम कौन सा देश करता है, कजाकिस्तान करता है ना। कौन सा देश जो है सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है, तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, है ना, कनाडा, तीनों मिल करके जो है पूरे विश्व का 70% जो है यूरेनियम का उत्पादन करता है ना, कितना करता है, 70%। यानी 39.3% जो है पूरे विश्व का यूरेनियम उत्पादन सिर्फ कजाकिस्तान करता है। कजाकिस्तान जो है 39.3% है ना यूरेनियम उत्पादन करता है। आगे है जो कि प्रतिवर्ष 23,800 टन, यानी प्रतिवर्ष जो कजाकिस्तान जो है 23,800 टन जो है 23,800 टन जो है यूरेनियम का उत्पादन करता है कजाकिस्तान। आगे बात करते हैं ग्रीनलैंड 58 नंबर कि ग्रीनलैंड निम्न में से जो है किस देश का भाग है, तो ग्रीनलैंड किसका भाग है, तो डेनमार्क का है। किसका है, डेनमार्क का। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर डेनमार्क। डेनमार्क जो है जिसका राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी पूछेगा कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो कोपेनहेगन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का भी पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर फिनलैंड के बारे में बात करें तो फिनलैंड जो है नॉर्डिक देश कहलाता है। फिनलैंड क्या कहलाता है, नॉर्डिक देश कहलाता है, नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश इसका राजधानी, फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी। नॉर्डिक देश में और भी देश आता है, जैसे फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आइसलैंड हो गया। ये 5 को जो है 1 2 3 4 5 को जो है फिनलैंड अथी नॉर्डिक देश माना जाता है। यानी हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्डिक देश कौन कौन है, तो फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड। कह रहा फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, इसमें क्या नॉर्डिक देश कहलाता है। कह रहा हो ची मिन जो है सिटी किस देश का प्रसिद्ध शहर है,
तो हो ची मिन जो है किस देश का प्रसिद्ध शहर है, तो किस देश का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, डी हो जाएगा, यानी इसका वियतनाम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, वियतनाम। करा हो ची मिन सिटी जो है किस देश से प्रसिद्ध है, तो वियतनाम है। वियतनाम का जो है करा 2 सितंबर 1945 को स्वतंत्रता दिया गया था, है ना, फ्रांस के द्वारा, जिसका वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई है। और हो ची मिन ने ही जो है स्वतंत्रता दिए थे 2 सितंबर 1945 को, इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है वियतनाम में एक सिटी है, उसका नाम हो ची मिन सिटी रख दिया गया है। आगे बात करते हैं कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जो किए थे किसने किया था, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, जॉर्ज स्टीफेंस। किसने किया था, जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। आगे है कि कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे, तो कृष्णराज वाडियार जो है किस स्थान के शासक थे, तो कृष्णराज वाडियार जो है मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, मैसूर, जो अब कैसे कर्नाटक बोला जाता है ना। 1973 में जो है 1973 में जो है मैसूर से कर्नाटक नाम कर दिया गया, जिसका राजधानी श्रीरंगपट्टनम था। मैसूर की राजधानी कहाँ था, श्रीरंगपट्टनम था। इसका स्थापना जो है मैसूर राज्य की स्थापना जो किया गया था 1761 में किया गया था। मैसूर राज्य की स्थापना कब किया गया था, 1761 में किया गया था, हैदर अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, हैदर अली के द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं 62 नंबर कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की मूल संख्या कितना है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या जो है 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी, 2 कोष होता है ना। जैसे कार्बन कितना होता है, कार्बन का होता है 6, है ना, तो कार्बन के 6 होता है, तो 6 के क्या हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6, तो 2 होगा, 2 क्योंकि 2 2p6 है, जैसे 2 3 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 4 रहता है। आगे है 63 नंबर, करा 63 में करा चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने के पानी हो जाता है, तो चूने का पानी क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, है ना। कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन आता है, दूधिया हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, चूने के पानी में यदि CO2 प्रवाहित करिएगा तो क्या बन जाएगा, दूधिया बन जाएगा। इसे CaOH के होल 2 प्लस CO2 डैश CaCO3 प्लस H2O इसका रिएक्शन होगा। आगे है खूब गेहूँ उपजाओ, एक कथन किसी ने कहा था कि खूब गेहूँ उपजाओ और गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, मैंने गेहूँ खूब उपजाओ और गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा। यह किसने कहा था, यह कहे वुडरो विल्सन ने कहा था। यह किसने कहे थे, वुडरो विल्सन कहे थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वुडरो विल्सन, जो कि US के राष्ट्रपति भी रहे थे, है ना। वुडरो विल्सन जो है US के राष्ट्रपति रहे थे फर्स्ट विश्व युद्ध के समय। US के राष्ट्रपति जो रहे थे फर्स्ट विश्व युद्ध के समय रहते हैं वुडरो विल्सन। आगे नेक्स्ट बात करते हैं 65 नंबर कि तनाव के प्रति त्वरित प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसकी संचालित होता है, तो एपिनेफ्रीन यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपिनेफ्रीन। वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, तो हैदराबाद जो है किस राज्य की राजधानी है, हमेशा खूब क्वेश्चन पूछता है आजकल, तेलंगाना का, है ना। वर्तमान में जो है हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, तेलंगाना का है। आगे है करा कि हाल ही में 67 नंबर कि हाल ही में किस राज्य का AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया गया है, तो किसके साथ किया गया, तो ये गूगल के साथ समझौता जो किया गया तमिलनाडु में किया गया, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है यही प्रयोगशाला बनाया गया गूगल के द्वारा। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर करा कि किस संगठन ने अमेजन के पुनर्वनीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कर्षण बॉन्ड जारी किया है, तो ये जारी किया पहला निष्कर्षण बॉन्ड विश्व बैंक जारी किया है। कौन जारी किया है, विश्व बैंक, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विश्व बैंक। विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था, है ना, अजय बंगा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अजय बंगा के। आगे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था। फिर हम बात करते हैं 70 नंबर कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कौन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ, है ना। कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी, कहाँ से कार्डेमम और कहाँ से कन्याकुमारी।
कार्डेमम की पहाड़ी जो है कन्याकुमारी सटी हुई है, जो केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, यानी तमिलनाडु और केरल के बीच है कार्डेमम की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो घने पतझड़ वाले किससे घिरा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय का स्थापना पहले किया गया? मैंने सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय किया गया था? तो सबसे पहले जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी किया गया था, है ना। उसके बाद किया गया था ये सब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1916 में किया गया था, है ना। उसके बाद मैसूर का विश्व थी, उसके बाद किया गया था मैसूर विश्वविद्यालय भी 1916 में किया गया था। मैसूर विश्वविद्यालय भी स्थापना 1916 में ही किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय 1920 में किया गया था, है ना। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में किया गया था, ठीक ना। उसके पटना विश्वविद्यालय 1917 में किया गया था, यानी पटना विश्वविद्यालय कब स्थापना किया गया था? 1917 में। अब पटना विश्वविद्यालय पूछते रहता है हमेशा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया था? तो 1970 में। फिर हम बात करते हैं 73 क्वेश्चन नंबर कि तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसको स्वीकार किया था लाहौर में स्वीकार किया गया था, है ना, यानी पाकिस्तान। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जब 1929 हो रहा था, उसी दौरान जो है तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। रावी नदी के किनारे फहराया गया था, है ना। कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया था? तो 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, रावी नदी किनारे। आगे बात करते हैं 74 नंबर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में कहाँ किए थे? तो ये कहाँ किए थे? ऑप्शन में ये हो जाएगा, मुंबई में किए थे। कहाँ किए थे? मुंबई में। फिर आर्य समाज जो है 10 प्रमुख सिद्धांत दिए थे। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितना प्रमुख सिद्धांत दिए थे? 10 प्रमुख सिद्धांत दिए थे। लाहौर में, मुंबई में 1887, है ना। पहले मुंबई था, उसको जो 1887 में मुख्यालय को जो है चेंज करके लाहौर कर दिए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा 75 नंबर कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जे.ए. हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था? तो जे हिक्की द्वारा जो कौन सा नाम किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है जे.एस. हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था, है ना। सबसे प्रथम भारत में जो है प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 में जे हिक्की के द्वारा किया था, बंगाल गजट। कौन गजट? बंगाल गजट। फिर हम बात करते हैं 76 नंबर। 76 नंबर के बारे में बात करते हैं कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? यदि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हो तो कौन सा कितना आयु होना चाहिए? तो उसके लिए आपको 25 वर्ष होना चाहिए मिनिमम। 25 वर्ष के बाद ही लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, 25 वर्ष के पहले चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी क्या जाएगा? संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में है। संसद का जो उल्लेख है कि एक संसद होगा, अनुच्छेद 79 में बोला गया है कि संसद होगा। संसद में 3 चीज़ आता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तीनों जो है संसद के अंतर्गत आता है। यानी संसद, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों जो है संसद के अंतर्गत आता है। करें किसी राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, है ना। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल चुना जाएगा, किसी द्वारा चुना जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा ही चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है मिलान करने वाला है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। जबकि रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो रियो शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और क्योटो शिखर सम्मेलन जो है हुआ था 1997 में। क्योटो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और सतत विकास सम्मेलन जो होता है 2002 में होता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन की आवश्यकता है, चारा, है ना। चारा जो है कोई भी भोजन पोषक पदार्थ नहीं देता है,
लेकिन फिर भी हम लोग को खाना पड़ता है। जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या है, पोषक पदार्थ है। लेकिन चारा जो है जैसे चारा के अंतर्गत आता है साबुन, अनाज, है ना, मेवे, बीज, फल, सब्जियां, ये सब क्या है, चारा संबंधित फसल अति भोजन है। आगे है 80 नंबर क्वेश्चन कि अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनता है वे किस समूह के सदस्य हैं। अधिकांश बैक्टीरिया जो है पौधे की बीमारियों का कारण होता है, माने पौधे की बीमारी के कारण इस अधिकांश बैक्टीरिया फैलता है ना। तो इसमें 80 में हो जाएगा कि बी नंबर हो जाएगा, है ना। 80 का क्या हो जाएगा, बी। यानी छड़ के आकार के जो है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसी कारण होता है। आगे है करा उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले और पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है, तो ये सब किसके कारण हो जाएगा, 81 का आंसर हो जाएगा आपका पेलाग्रा कारण। किसी कारण, पेलाग्रा कारण। 81 क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा पेलाग्रा। और ये सब जो है पेलाग्रा कारण होता है। फिर हम बात करते हैं बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, बेरी है ना। अब B1 को जो है थायमिन भी कहा जाता है, B1 को ही थायमिन कहते हैं, करके पूछ लिया जाता है कि थायमिन किसको कहते हैं, B1 को। अब विटामिन है ना B3 में पेलाग्रा, करा पेलाग्रा को दूर किया जाता है विटामिन B3 से, यानी विटामिन B3 से दूर किया जा सकता है। आगे स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किसी कमी से होता है, विटामिन सी होता है, जबकि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। और ये सब मात्रा भरपूर मात्रा में लीजिएगा तो रतौंधी नहीं होगा, विटामिन सी भरपूर मात्रा में लीजिएगा तो स्कर्वी नहीं होगा, है ना। बेरी विटामिन B1 जो कि थायमिन कहलाता है। आगे है किसे जो फिक्की द्वारा यूथ आइकन ऑफ इंडिया पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया। किसे जो है यूथ आइकन ऑफ इंडिया द्वारा पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया, दोनों सम्मानित किया गया है, नीरज चोपड़ा को भी और आयुष्मान खुराना को भी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, तो 83 में हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह को। किसे सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर कौन थे, यानी पूर्व गवर्नर कौन थे, इसका आंसर कौन है, सी हो जाएगा शक्तिकांत दास, है ना। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड A+ रेटिंग प्राप्त किया है। मतलब शक्तिकांत दास को जो है A+ रेटिंग प्राप्त हुआ, जो कि 25वां नंबर गवर्नर थे। वर्तमान में जो गवर्नर है आरबीआई का संजय मल्होत्रा है ना, जो 26वां क्रम के हैं। क्या संजय मल्होत्रा 26वां। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। इसके पहले थे शक्तिकांत दास। आगे बात करते हैं विश्व पर्यटन दिवस 85 नंबर। विश्व पर्यटन दिवस जो 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ना 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस हमेशा ओजोन दिवस पूछता रहता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। और हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी तो जानते ही सब। आगे बात करते हैं 86 नंबर में। 86 में कह रहा है कि 86 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 86 आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ए। यानी ए का 5, बी के 1, सी के 4 और डी के 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान जो 69वां संशोधन अधिनियम 1991 में आया था, है ना, उसका आंसर हो जाएगा 5। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा देने के लिए आया था। दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा देने के लिए आया था, कुछ आया था संविधान का 69वां संशोधन अधिनियम 1991 में। संविधान का 75वां संशोधन अधिनियम जो पंचायतों में अनुसूची 1994 में आया था, है ना, तो किसके लिए आया था, तो वो आया था राज्य स्तरीय किराया अधिकारों को स्थापना करने के लिए। जो राज्य स्तरीय किराया है अधिकार है उसको स्थापित करने के लिए। सी में कह संविधान 80वां संशोधन अधिनियम 2000 में आया था। वो किस लिए आया था, वो आया था 10वें वित्त आयोग के सिफारिश के स्वीकार करने के लिए आया था। 10वां वित्त आयोग था ना, उसको सिफारिश करने के लिए जो है
80वां अधिनियम 2002 में आया था, 2000 में आया था। आगे रहा संविधान 83वां संशोधन अधिनियम 2000 में जो आया था, यह आया था गाँव के अन्य स्थानीय स्थलों को ये करना, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं के लिए आया था, है ना, संविधान ये 83वां। आगे है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है। बंगाल की खाड़ी में जो है गंगा सागर हमेशा पूछता है कि बंगाल की खाड़ी में गंगा स्थल जो है, जो तीर्थ स्थल है, जो मकर संक्रांति के समय लगता है मेला, वही करा। गंगा की खाड़ी में जो है अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है। इसे जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य जो है और क्या, तो न्यूमीर द्वीप, है ना। गंगा सागर को जो है न्यूमीर द्वीप के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। न्यूमूर द्वीप, है ना। गंगा सागर जो लगता है न्यूमूर द्वीप कहलाता है, न्यूमूर द्वीप के नाम से भी जाना, न्यूमूर द्वीप। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति 1977 में आया था, जो कई स्तरीय था? तो अशोक जो था ना द्विस्तरीय था। अशोक द्वीप था, बलवंत है 3 था। अशोक द्विस्तरीय था और बलवंत कै स्तरीय था? 3 स्तरीय था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा द्विस्तरीय हो जाएगा, क्योंकि अशोक मेहता का रहा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम, है ना, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य है, मतलब कौन सा राज्य है जो कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया है? तो ये अपना महाराष्ट्र है ना, जो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया है। कृषि नहीं है, क्या है? उद्योग है। अब ये सब मैथ है, आप बना लीजिएगा क्योंकि आसान मैथ है। 90 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 4 पॉइंट, है ना, 4.5 हो जाएगा। 90 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? 91 का आंसर डी हो जाएगा, है ना, 110 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ये 92 का आंसर। 92 में क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 92 में क्या हो जाएगा? सी। 92 सी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं 93। 93 में आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। 93 कौन होगा? सी, यानी 606। आगे है, ये सब खुद से बना लीजिएगा। करा कि अधिक किसी गांव की जनसंख्या इतना है, इतना बढ़कर इतना हो गया, तो इसके प्रतिशत औसत प्रतिशत क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 10% हो जाएगा, है ना। बनाइएगा तो इसका 10% आंसर आएगा। फिर यहाँ करा पैसिव फॉर्म गिवन सेंटेंस, जो सेंटेंस दिया हुआ है पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है और उसको एक्टिव फॉर्म में बनाना है ना। तो करा ही हैज़ डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। करा ही हैज़ डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन, तो अपने फ़ोन पर मूवी को क्या करो? डाउनलोड करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? बी। करा बी आंसर हो जाएगा। करा है कि द मूवी हैज़ बीन डाउनलोडेड बाई हिम ऑन हिज फोन, तो द मूवी आगे हो जाएगा, जो पीछे जाके हैज़ बीन डाउनलोडेड बाई हिम ऑन हिज फोन, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परस्यूडेड हिज सिस्टर। कह रहा कि श्याम पूछा कि आप कैसे मेरे सिस्टर को परस्यूड कर सकते हो, है ना। तो 96 में आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। डी में कहता है, कह रहा हाउ डिड यू परस्यूडेड माई सिस्टर, श्याम आस्क्ड मी, मुझसे पूछा श्याम, है ना। तो आगे कह रहा है कि उपकर का आंसर क्या हो जाएगा? तो उपकर का आंसर क्या हो जाएगा? कल्याण। अब किसी को उपकार करते हैं, उपकार करते हैं, है ना, नहीं कहता उपकार कर दिया हम उसको, कल्याण कर दिया यानी उसको मदद कर दिया, है ना। क्या कर दिया? मदद कर दिया, यानी कल्याण कर दिया। मदद करना, कल्याण करना, मदद करना, उपकर मने उपकार करना। निम्नलिखित में से कौन से समूह में जो है यदि आप किसी को दरोगा है बना दे, कोई व्यक्ति, कोई विधायक मंत्री जो है किसी को दरोगा बना दे, तो क्या कर देगा? उसके लिए उपकार कर देगा, है ना। वही करा। आगे है, निम्नलिखित कौन से समूह में जो है केवल चालक तंत्रिकाएं है? केवल चालक तंत्रिका है। तो 98 में हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। डी में जो है केवल चालक तंत्रिका है, जैसे फेशियल हो गया, है ना, ग्लोसोफेरिंगस हो गया, ट्राइजमिनल हो गया, ए हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर डी। 99 में कहता है, 99 का भी डी हो जाएगा। करा कि कोलाइन, है ना, ये आंसर हो जाएगा। 100 में जो प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन है? कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है
जो प्रतिरक्षी बनाता है, तो गामा गामा ग्लोबिन जो है प्रतिरक्षी बनाता है ना। गामा ग्लोबिन क्या बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये था दरोगा से संबंधित प्रश्न का सॉल्यूशन, सेट का सॉल्यूशन, जो आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो आई होप इसे पढ़ें और आने वाला एग्जाम में यदि आप फेस करते हैं तो इस बनाएं। थैंक यू। और यदि संभव हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।